और भागवत की कथा कितनी महान है कि जब राजा परीक्षित सुन रहे थे भागवत की कथा तो देवता लोग अमृत लेके आए, कहा इसको पी लो, भागवत मुझे दे दो। तो राजा परीक्षित ने क्या कहा, नहीं नहीं नहीं, अमृत मुझे नहीं चाहिए, अमृत मुझे नहीं चाहिए, आप लोग पी लो, मुझे भागवत की कथा ही पीनी है। अमृत पीने से क्या होगा, हम अमर हो जाएंगे, और अमर होने के साथ जानते क्या होगा, हमारे अंदर जलन भी अमर हो जाएगी, क्रोध भी अमर हो जाएगा, सब कुछ तो अमर हो जाएगा ना। और जब कथा हम सुन लेंगे तो न क्रोध रहेगा, न अहंकार रहेगा, न जलन रहेगी, सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कथा सुनना जरूरी है, अमृत उतना जरूरी नहीं है। और कथा सुनने के बाद भी अगर क्रोध रहा, अहंकार है, जलन है, तो इसका मतलब कथा ठीक से नहीं सुने। फल जानते हैं, दो तरह का फल होता है ना, एक फल होता है पेड़ के ऊपर लगता है, और एक फल क्या होता है, पेड़ के नीचे लगता है, ठीक है। तो जो पेड़ का जो फल जो नीचे लगता है, जैसे आलू हुआ, सूतक पतात हुआ, तो क्या करते हैं लोग, पेड़ सहित ऐसे उखाड़ लेते हैं, कहते तुम छिपाते हो, हम तुमको उखाड़ लेंगे। और जो फल ऊपर लगता है तो क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं और पेड़ को पानी देते हैं और फल देते रहते हैं। तो धन और संपत्ति जो भगवान की पूजा, दान और धर्म में नहीं लगाते, तो ये नियम है, अहंकार बढ़ेगा क्योंकि छिपाए है ना, और समय ऐसा है कि उसे उखाड़ लेगा। और जो फल ऊपर लगाए हैं कि आओ आओ तोड़ लो, खा लो, जैसे आम का पेड़, जैसे अमरूद का पेड़, तो क्या करते हैं लोग, फल तोड़ लेते हैं और पानी भी देते हैं पेड़ को, फिर से फल देना। इसीलिए, लेकिन ये बात समझ में आएगी कहां से, एक कथा से समझ में आती है। हम लोग रोज आलू देखते हैं ना, रोज उखाड़ के खा भी लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता हम क्यों उखाड़ते हैं। उसका इतने है कि आलू के पास एक अहंकार है, मेरे पास है और मेरे लिए है, मैं छिपा के रखूंगा। और आम के पेड़ की पूजा क्यों होती है, कि उसके पास फल है, वो खुला हुआ है, आओ आओ सब कोई खा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो लोग उसको पानी भी देते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं और फल भी खाते हैं। इस समझ कहां से आएगी, एक कथा से आएगी। इसीलिए कथा सुनना जरूरी है, और कथा सुनने के बाद फिर अहंकार, क्रोध सब समाप्त होता है। इसलिए ये जो बार बार मैं कहता हूं, आइए अब एक कथा है, अब वो कथा है, उसका यही कारण है कि आप इस बात को समझ सके। संसार में एक चीज की गारंटी है, शांति की। और गारंटी कौन देता है, हिंदू देता है। हिंदू समाज, हिंदू धर्म, ये जहां फैलता है वहां शांति फैलती है, ये गारंटी है, इसमें कोई शंका नहीं। और जिस जगह से हिंदू समाज, हिंदू धर्म उजड़ता है, वहां अशांति फैलती है, अत्याचार फैलता है। तो हिंदू समाज या हिंदू धर्म शांति की गारंटी है। वो बचेगा कैसे, बचेगा कि जब हम मंदिर खड़ा करेंगे। और मंदिर कैसे बचेगा, जब हम प्रोग्राम करेंगे, कथा सुनेंगे। अगर कोई कहता है आओ मैं तो ध्यान करता हूँ 1 घंटा की दुनिया में शांति आए, तो मैं समझता हूँ कि उससे नासमझ कोई नहीं है। ठीक है, प्रार्थना दुनिया को लगती है, अच्छी बात है, लेकिन शांति की गारंटी है हिंदू समाज, हिंदू समाज की गारंटी है मंदिर, और मंदिर की गारंटी है कथा। तो इसलिए कथा सुनना और सुनाने के लिए कुछ आयोजन करना, ये बहुत जरूरी है। तो मंदिर में हम लोग 4 दिन से कथा सुन रहे हैं, आज चौथा दिन है।